कई बार कुछ चीजों की रीजंस होते हैं वो आप समझ नहीं पाते। जैसे आपने देखा कि भाई ए एन द होते हैं आर्टिकल्स हमारे, है ना। कुछ चीजों के साथ हम ए लगाते हैं, कुछ के साथ एन लगाते हैं। एन कहाँ लगाते हैं? जब वाउल साउंड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये बनाया क्यों? कुछ तो रीजन होगा। ये तो आपने रट लिया कि भाई ये इसके साथ हमें एन लगा देना है। वाउल साउंड रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे? वोवल तो नहीं, वोवल बोलते हो, इट्स वाउल, वाउल साउंड, राइट। वाउल साउंड का मतलब क्या हुआ? जो ए आ ई स्वर, स्वर कहां से निकलते हैं? हमारे गले से निकलते हैं। ए आ बोलकर देखो, ए आ ई ऊ, यहां से निकल रहे हैं ना। यानी गूंगा इंसान भी हमारे स्वर बोल सकता है, पता है आपको। और जो व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो वही बोल सकता है जो अच्छे से बोल पाता है, जैसे आप लोग, हम लोग, राइट। यानी हम प च ख ग सब कुछ बोल सकते हैं। हमारे लिप्स, टंग, हमारी क्या होता है, जब हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं तो हमारे लिप्स से, टीथ का यूज होता है, टंग का यूज होता है, इन सब का यूज होता है, तब जाके हम कॉन्सोनेंट वाले साउंड बोल सकते हैं। यानी कि एक गूंगा इंसान सिर्फ स्वर बोल सकता है, व्यंजन नहीं बोल सकता, इसीलिए उनकी लैंग्वेज नहीं बन पाती है। आपने गूंगो देखा ना कैसे बोलते हैं, ए आई साउंड निकाल देंगे वो, लेकिन वो क ख ग ड़ प, देखो पा बोलो, प प, लिप्स का यूज कर रहे हो, बोलो प, बिना लिप्स के प बोल के दिखाओ मुझे। बोल के देखो, ट्राई इट आउट, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट मतलब ट्राई करो, गिव इट अ शॉट एवरीबॉडी, बोलो प, आ निकलेगा। बिना जीभ का यूज करे च बोल के दिखाओ, जीभ ऊपर टच नहीं होनी चाहिए, च च बोलो, अभी भी आ ही निकलेगा। तो समझ आए कुछ? तो क्या होता है जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड पे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड पे स्टार्ट हो रहा है, फिर से कॉन्सोनेंट आ गया तो हमारा मुंह बोल नहीं पाएगा, टंग ट्विस्ट कर जाएगी, उलझेगी, अटकेगी, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट हो, क्योंकि उसी चीज का यूज हो रहा है। तो स्विच करना चाहिए, एक बार मुंह यूज हो रहा है, टीथ, टंग, लिप्स यूज हो रहे हैं, तो एक बार गला यूज होना चाहिए। अगर एक सीक्वेंस में आ गया ना दोनों चीजें, तो अच्छा नहीं लगेगा बोला। जैसे कि हमने बोला एप्पल, ए, कहां से साउंड आया? गले से। कौन सा साउंड है? वाउल, वाउल साउंड है। और उसमें ए और लगा दो अलग से, दिस इज एप्पल। समझे? दिस इज एप्पल, तो एप्पल हो गया वो, दिस इज एप्पल, एप्पल। मजा नहीं आ रहा ना? तो इसीलिए एक बार कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, फिर बारी आएंगी, स्विच होंगी, पहले टंग की, जीभ की, लिप्स की, टीथ की, इनकी बारी आएगी, उसके बाद गले से आप आराम से बोल पाओगे। तो स्विच करने के लिए, ताकि एक साउंड इकट्ठे इकट्ठे दो साउंड ना हो जाए और कंफ्यूजिंग ना लगे आपको, इसीलिए अगर वर्ड में वाउल है तो वहां पे कॉन्सोनेंट लगाने के लिए एन लगाया जाता है। एन, एन जीभ यूज किया, एन न न न, एन, है ना। इसलिए एन, फिर गले से निकालो एप्पल, एन एप्पल, निकल गया। अब दो ऐप बोल के देखो, लेकिन एप्पल, एप्पल, यस्टरडे आई हैड एप्पल, डिड यू हैव एप्पल? तुमने एक सेब खाई थी, अच्छा नहीं लग रहा ना? डिड यू हैव एप्पल, हैव ए एप्पल। अगर ए भी बोले, अ का साउंड ना निकाले तो ए का निकाले तो भी अजीब लग रहा है। डिड यू हैव ए एप्पल, ए एप्पल, रिगार्डिंग माय वर्ड्स नाउ। इसीलिए रटने की जरूरत भी नहीं कि ए ई आई ओ यू देखें तो आप लगा दो। अगर आप ए ई आई ओ यू देख के एन लगाते हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आपको जो हमारे लेटर्स होते हैं वो नहीं देखने होते। हमें लेटर्स नहीं देखने होते, हमें देखना होता है साउंड। हमें क्या नहीं देखना? अल्फाबेट नहीं देखना। अल्फाबेट या अल्फाबेट्स? 26 होते हैं ना, तो क्या होंगे? अल्फाबेट्स नहीं होते, ध्यान रखना। ये सारे मिला के इसको, पूरी को इकट्ठी को अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला ही नहीं है ना। तो सारे मिलके वर्णमाला है, समझे मेरी बात। और जो उसके अंदर वो है वो लेटर्स हैं। तो अल्फाबेट्स नहीं होता कुछ भी, अल्फाबेट होता है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मैंने बोला कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हमारा वाउल साउंड आना चाहिए। अगर वर्ड में किसी में वाउल साउंड है तो उसमें आना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड। आप ए आई ओ रटने की बजाय आप क्या कर सकते हो, तो बोल के देख लो, सिंपल। किसी भी वर्ड को बोल के देख लो, अपने आप पता लग जाएगा इसमें क्या आना चाहिए। जैसे मैंने बोला अम्ब्रेला, गला यूज हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए, यानी कि एन आना चाहिए। तो भी गले वाले साउंड लगे आपको, जो गूंगे बोल सकते हैं, देख लेना, ए ई उ ए बोल सकते हैं, गूंगे नहीं बोल सकते। समझ जाओ यहाँ पे क्या लगना है, इन सबके साथ एन लगना है। इज इट क्लियर नाउ? तो मैंने बोला अम्ब्रेला, तो क्या बोलेंगे? एन अम्ब्रेला। जैसे हमने बोला एमबीबीएस, अब कुछ लोग इसको एम देख लेते हैं, एम लिखा है, एम, एम तो भाई ए ई आई यू में नहीं आया, तो एम देख के ए लगा देते हैं, ए एमबीबीएस। लेकिन एमबीबीएस पे बोल के देखो, साउंड पहले क्या आ रहा है? एमबीबीएस। लेटर से मतलब नहीं है, हमें साउंड से मतलब है, समझे मेरी बात। यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला दोनों में यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला दोनों में क्या आ रहा है? यू आ रहा है। तो अम्ब्रेला में साउंड क्या आया?
और यूनिवर्सिटी में य जी भी यूज हो रही है, लिप्स यूज हो रही है। देखो य जी हो रही है ना, यर अलावा श क्या होता है, व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो य आया है तो ए आएगा। तो यूनिवर्सिटी के साथ ए यूनिवर्सिटी होता है। कुछ लोग देखते हैं यू, अरे यहाँ तो आग बंद के मैं लगाऊंगा आग बंद करके, और गलत हो जाता है क्योंकि यू देख लिया ना, ए ई आई ओ यू। हमें लेटर नहीं देखना, हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द साउंड। उसी यू से य भी बन रहा है, उसी यू से अ भी बन रहा है। अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला, राइट, एन अम्ब्रेला, अ साउंड आया क्योंकि। और यू य क्या होता है हमारा, व्यंजन होता है, इसलिए अ यूनिवर्सिटी। समझे मेरी बात, अ यू, दो देखो बोल कर देखो, अपने आप पता लग जाएगा। अ गले से साउंड आया, यू मुंह से साउंड आया, यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। एन मुंह से साउंड आया, एप एप गले से आया। तो इसको स्विच करने के लिए, ताकि एक साथ दो साउंड निकलने मुश्किल हो जाते हैं स्पीकिंग के टाइम, बोलते वक्त, इससे कई बार फंबलिंग करने लग जाओगे बोलते वक्त, इसीलिए ए एन दा का चक्कर बनाया जाता है। समझे मेरी बात। ऐसे ही मैंने बोला ईयर, 1 साल 2 साल 3 साल, ईयर क्या आएगा, ए आएगा एन आएगा। एक साल 2 साल, 2 साल के साथ क्या आएगा, मैंने बोला 2 years, 2 साल हो गए है ना, ए आएगा एन आएगा। अरे कुछ भी नहीं आएगा, 2 साल हो गए, टू 2 years बोला ना मैंने। तो टू में तो ए कैसे आ जाएगा, ए और एन तो एक के लिए यूज किया जाता है। समझे मेरी बात। मेरे पास 2 अम्ब्रेलाज हैं, तो आई हैव एन अम्ब्रेला क्यों बोलूंगा मैं, आई हैव 2 अम्ब्रेलाज बोलूंगा। 3 है तो 3 लगाऊंगा, आई हैव 3 अम्ब्रेलाज। जब एक की बात है तो ये लगाएंगे ना हम। समझे मेरी बात। इसीलिए 1 साल की अगर बात है तो या तो 1 year कहोगे, या फिर बोलोगे, देख लो अभी भी, ओ 1 साल हो गया वे कहंदे मैनू कि मैं तेनू भूल जाना कल तो। देखो जो ईयर होता है, जो 1 साल होता है, उसके साथ आता है ए, एन नहीं आता। अब मन में डाउट आ रहा होगा, सर व्हाई, हाउ कम दैट इज पॉसिबल, बोलो हाथ निकालो बात। जब बोलते हैं ना ऐसा कैसे हो सकता है, बोलो ऐसा कैसे हो सकता है, हाथ निकालो, लेफ्ट वाला आगे, राइट वाला ऊपर, बोलो ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कम इट इज पॉसिबल। तो हाउ कम का नहीं कि कैसे आऊं, हाउ कम कैसे आते, ऐसे नहीं। हाउ कम एक एक्सप्रेशन होता है बोलने का, मतलब जो वाई और हाउ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसा क्यों किया, ऐसा हुआ कैसे। समझे मेरी बात। जैसे कोई आ गया, अब क्यों है भाई, तू है मना कर रहा था ना, अब कैसे आना हुआ तेरा। तो क्यों और कैसे दोनों को इंक्लूड करता है, थोड़ा सरप्राइजिंग दिखाने के लिए। इसके साथ ध्यान रखना, आपको इज एम आर हैज अ वॉज वर आगे नहीं लेके आने। डब्ल्यू एच फैमिली में आप क्या करते हो, हैज अ इज एम आर वॉज वर आगे लेकर आते हो। जैसे आप कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग, आर आगे है ना। अब कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो, विल आगे आया। अब कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो, डू आगे आया। कैसे गया था वो, हाउ डिड आगे आया, राइट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हाउ कम इज इट पॉसिबल नहीं, इट इज पॉसिबल बोलना पड़ेगा। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, हाउ कम इट इज पॉसिबल, बोलो ये कैसे हो सकता है, हाउ कम इट इज पॉसिबल। एवरीबॉडी इतनी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो भैया, है हाउ कम यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बोलो आप इतनी फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, हाउ कम यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, राइट। अरे सर आपको पता तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ, हाँ आई एम द स्टूडेंट ऑफ, एवरीबॉडी आई एम द स्टूडेंट ऑफ। अगर इंग्लिश का है डर, अगर इंग्लिश का है डर, ठीक है विनीता मैम, नीता मैम, रुचि, एवरीबॉडी बी रेडी, रेडी टू रोल, गुड टू गो। कह रहा गुड टू गो, नींद आ रही है, और देखो ही इज स्लीपिंग इन द क्लास, ही इज डेड टू द वर्ल्ड, ही इज मतलब मरा हुआ इंसान नहीं, जिंदा है। ही इज डेड टू द वर्ल्ड एक इंग्लिश का एक्सप्रेशन होता है, फ्रेज होता है, ये तब यूज किया जाता है जब कोई घोड़े बेचकर सो रहा हो। हिंदी में क्या कहते हैं हम, घोड़े बेच के सो रहा है, ऐसा सो रहा है जैसे कि दुनिया के लिए मरा पड़ा है। समझे, घोड़े बेच के सोना को, बहुत गहरी नींद में सोना को, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता ही नहीं, कोई पीट के चला जाए, कोई चोरी करके ले जाए, वो सोता ही रह जाए। तो इतना बढ़िया नींद ले रहा है, इतनी गहरी नींद दूसरी दुनिया में, एक तरीके से घोड़े बेच के सो रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे ही इज डेड टू द वर्ल्ड, एवरीबॉडी। जब मैंने बोला ना 1 साल, तो इसके साथ आएगा ए या एन, अभी तो बताया था ए आएगा। अब पूछो सर हाउ कम इट इज पॉसिबल, हाथ निकालो, एवरीबॉडी
How come it is possible? माथे पर रिंकल्स भी तो चाहिए, थोड़ी झुर्रियां लेकर आओ सर। हाउ कम इट इज पॉसिबल, ऐसे हाथ लगाओ, कैसे हाउ कम इट इज पॉसिबल, हाउ कम इट इज पॉसिबल। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम गलत बोलते हैं ईयर को। एक्चुअली ये होता है ईयर, कान को ईयर कहा जाता है, जिसको आप साल कहते हैं वो ईयर नहीं होता, वो ईयर होता है। ईयर, लव श कॉन्सोनेंट, समझे मेरी बात। अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं तो दिस इज एन ईयर, ये एक कान है, दिस इज एन ईयर। एवरीबॉडी, This is an ear. आवाज नहीं आ रही? This is an ear. यस, दिस इज एन ईयर, राइट। और ये एक नया साल, क्या ये ईयर है, एन ईयर है या फिर अ ईयर है? अ ईयर, ईयर बोलेंगे। वन मोर ईयर, राइट। तो इसलिए एक साल की बात है तो अ ईयर और एन ईयर, एक कान। समझे मेरी बात? इसीलिए साउंड का बड़ा डिफरेंस होता है। सेमी वाउल्स हो जाते हैं हमारे, जो ऐसे वर्ड स्टार्ट होते हैं ना हमारे, अक्सर एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आता है कि ईयर के साथ क्या आएगा। हम तो ईयर बोलते हैं और आंख बंद करके खुश होकर लगा के आते हैं, और मेरा तो पक्का सही है, कोई रोक नहीं सकता। वो गलत हो जाता है, मस्ट रिमेंबर इट, ओके। इसीलिए एमबीबीएस के साथ क्या आएगा? गले का साउंड आ रहा है, करो साउंड आ रहा है, तो क्या हो गया? एन एमबीबीएस। क्या बोलेंगे? An MBBS. You know who I am? You know who I am? Don't you know? Don't you know? एमएलए भाई साहब, एमएलए हूँ मैं, समझे ना। मैं एक एमएलए हूँ, कैसे बोलूंगा? आई एम एम, कैसे साउंड आ रहा है? गले से आ रहा है। रुचि मैडम, एक आंख ऊपर जाएगी, देखो गले से साउंड आ रहा है, तो समझो एन लगाना है। एमबीबीएस, एम लिखा है वो नहीं देखना हमें देखना साउंड। सो आई एम एन एमएलए, मैं अच्छा है एमबीबीएस ना, ही इज एन एमबीबीएस, ए साउंड आ रहा है। तो जो गूंगे बोल सकते हैं ए ओ ये, इन सब के साथ आपको लगा देना है एन, और बाकी सब के साथ लगा देना है ए। इज दैट क्लियर नाउ? Yes.